अपना रेडियो 96.9 एफएम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज हम सभी भारतवासी मना रहे हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे। दोस्तों, आतंकवाद जो कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है और हर देश यह प्रयास कर रहा है कि आतंकवाद का समूल नाश हो सके। हमारा देश भारत भी आतंकवाद से लड़ने और इसे खत्म करने को लेकर संकल्पबद्ध है। आतंकवाद के खिलाफ हम सब भारतीय एकजुट हैं। तो दोस्तों, आइए आज के दिन आपको सुनवाते हैं विशेष कार्यक्रम आतंक के खिलाफ तैयार हैं हम। श्रोताओं, आतंकवाद शब्द शुरू में 5 सितंबर 1793 से लेकर 27 जुलाई 1994 तक फ्रांसीसी क्रांति की अवधि, जिसे आतंक के शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है, इसका वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था, जिसके दौरान क्रांतिकारी सरकार ने क्रांति के दुश्मन होने के संदेह में नागरिकों के खिलाफ हिंसा और कठोर उपायों का इस्तेमाल किया था। सामान्य रूप से बात करें दोस्तों, तो आतंकवाद एक हिंसा या हिंसा की धमकी है जिसका उद्देश्य जनता में डर पैदा करना और सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूर करना। इसे राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक कारणों से किया जाता है। दोस्तों, विश्व में कई ऐसे आतंकी हमले हुए हैं जिसने पूरे विश्व समुदाय को आतंक के खिलाफ एकजुट कर दिया। चाहे वो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले की बात हो, या मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला, या फिर भारतीय संसद पर आतंकी हमले की नाकाम कोशिश, इन सब हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। दोस्तों, 13 सितंबर साल 2011 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। आतंकवादियों के विभत्स रूप देखने को एक और बार मिला जब हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई साल 1991 को चेन्नई के पास श्री पेरम्बंदूर में LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा की गई हत्या के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। विश्व समुदाय भी हमारे दुख में शामिल हुआ और सब ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को लेकर एकजुटता दिखाई। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में ही प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये दिन नागरिकों को हिंसा और घृणा के कृत्यों के माध्यम से देश को विभाजित करने और अस्थिर करने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करता है और आतंकवाद के अभिशाप से लड़ने और अपनी सीमाओं के भीतर तथा विश्व स्तर पर शांति, एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के अटूट संकल्प की याद दिलाता है। यह दिन लोगों और समाज पर आतंकवाद के खतरे को उजागर करने और आतंक के खतरे के प्रति सचेत करने के लिए भी मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, भारत में 21 मई साल 1991 को एक चुनाव अभियान के दौरान लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम LTTE के आत्मघाती हमलावर कलेवानी राजरत्नम उर्फ धनु द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्री पेरुम्बदूर चेन्नई के पास एक गांव में हुई हत्या को चिन्हित करने के लिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार, जो साल 1991 के चुनाव के बाद सत्ता में आई थी, इसने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने और आतंकवादी गतिविधियों के परिणामों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में घोषित किया था। दोस्तों, आपको बता दें, पहला आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई साल 1992 को मनाया गया था। दोस्तों, बात 1987 की है, जब राजीव गांधी ने श्रीलंका में जातीय संघर्ष को हल करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिलों और बहुसंख्यक सिंहली आबादी के बीच गृह युद्ध के कारण श्रीलंका तबाह हो रहा था। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम तमिलों का मुख्य उग्रवादी समूह था और श्रीलंका में तमिलों के लिए एक स्वतंत्र देश चाहता था, जिसका श्रीलंका की सरकार के द्वारा विरोध किया जा रहा था और दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध को रोकने के लिए शांति समझौते के तहत LTTE को अपने हथियार डालने थे और एक अलग तमिल देश की अपनी मांग छोड़नी थी। बदले में श्रीलंकाई सरकार को श्रीलंका के तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी हिस्से को पर्याप्त स्वायत्तता देनी थी। भारत को श्रीलंकाई सरकार और तमिल उग्रवादियों के बीच शांति बनाए रखनी थी और इसके लिए उसने अपनी सेना भेजी, जिसे भारतीय शांति सेना के नाम से जाना जाता है। LTTE यानी लिट्टे ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और IPKF और लिट्टे के बीच युद्ध छिड़ गया। इन घटनाओं को LTTE ने राजीव गांधी को जिम्मेदार माना और शांति प्रक्रिया में राजीव गांधी की भूमिका को तमिल हितों के साथ विश्वासघात के रूप में देखा। इसका परिणाम यह हुआ, राजीव गांधी से बदला लेने के लिए LTTE ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो श्रोताओं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2025 राष्ट्रीय महत्व का दिन है, जिसे नागरिकों को आतंकवाद और हिंसा के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही इन खतरों से लड़ने के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की जाती है। यह मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत के संवैधानिक आदर्शों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं को शांति बनाए रखने और सभी प्रकार की हिंसा को हतोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2025 इस बात की याद दिलाता है कि कैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह का आतंकवाद मानव जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए बहस, चर्चा और जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, ताकि युवाओं को आतंकवाद के बारे में जानकारी दी जा सके और लोगों की पीड़ा और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में बताया जा सके। यह दिन दोस्तों लोगों को आतंकवाद के एक असामाजिक कृत्य के बारे में भी जागरूकता करता है। यह दिन लोगों को आतंकवाद के एक असामाजिक कृत्य के बारे में भी जागरूक करता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना, आतंकवाद को कम करना और सभी जातियों, पंथों और लिंगों के लोगों को एकजुट करना है। दोस्तों, वर्तमान में भी आतंकवाद की बात करें तो हर दिन हमें अखबार या टीवी के जरिए किसी न किसी आतंकवादी घटना के बारे में पता चलता है। असल में आतंकवादी लोग आम लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। बिना किसी पश्चाताप के वे हजारों लोगों को मार देते हैं, क्योंकि उनके पास जमीर नहीं होता, उनके पास इंसानियत नहीं होती और वो लोग मानवतावाद पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में दोस्तों हम सब का यह कर्तव्य है कि मानवतावाद और शांति के संदेश का प्रचार प्रसार खूब करें। भारत सरकार ने आतंकवाद की गतिविधियों से लड़ने के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का कदम उठाया है। साथ ही वर्तमान में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बीते शुक्रवार 16 मई को दिल्ली में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। मल्टी एजेंसी सेंटर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, मल्टी एजेंसी सेंटर एक साझा आतंकवाद रोधी ग्रिड है जो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके साथ साथ दोस्तों भारत सरकार ने आतंकवाद को रोकने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना, कानून और सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार और आतंकवादियों के वित्त पोषण पर अंकुश लगाना शामिल है। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने आतंकवाद को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें कानून और सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार, भारत सरकार ने केंद्र और राज्य स्तर पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच करीबी और प्रभावी समन्वय बनाया है। साल 1967 के गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम को हाल ही में साल 2019 में संशोधित किया गया, जिससे सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों को और अधिक अधिकार दिए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना 26 नवंबर साल 2001 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना की।
साल 2022 में आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक आयोजित की गई। और इसके साथ ही दोस्तों भारत विभिन्न देशों की विशेष एजेंसियों के साथ सहयोग करता है, जैसे कि अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों के साथ। यानी आतंकवाद के खिलाफ भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ साथ दोस्तों भारत ने आतंकवादियों के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, जैसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF में सक्रिय भूमिका निभाना। भारत सदस्य देशों को आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अब किसी भी छोटी या बड़ी आतंकी गतिविधि को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। साथ ही आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने को लेकर भारत दृढ़ संकल्प है। पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि आतंक का पूरी तरह से खात्मा हो सके। दोस्तों हाल ही में हम सब ने देखा कि भारत के पहलगाम में आतंकी हमले हुए और आतंकवादियों ने निर्दोष 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। और दोस्तों इस पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की ओर से आतंकियों और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को सख्त चेतावनी दी गई कि भारत किसी भी सूरत में आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और दोस्तों पूरे विश्व समुदाय ने आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में, इस कार्रवाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई, भारत के साथ खड़ा हुआ और यह संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ हम सब तैयार हैं। तो दोस्तों मूल बात यह है कि आतंकवाद दरअसल मानव सभ्यता के लिए कलंक है। यह मानवता को शर्मसार करती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सबको तमाम भिन्नताओं के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए, अपने देश और अपनी सेना के साथ रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम सबको यह याद रखना चाहिए कि हमारी सेना है तो देश सुरक्षित है और देश है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो दोस्तों आज के दिन यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ जन जागरूकता अवश्य फैलाएं। आतंकी गतिविधियां या किसी संदिग्ध व्यक्ति की कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें। और इसी के साथ दोस्तों अब इस कार्यक्रम आतंक के खिलाफ तैयार हैं हम को यहीं देते हैं विराम, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया से आतंक, आतंकवाद और आतंकवादियों का नामो निशान मिट जाएगा। अब मुझे यानी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। जय हिंद। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM